हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष। स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्षित की पढ़ाई पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th पासिंग क्राइटेरिया 2022-23। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप क्लास 10th सीबीएसई में हैं या फिर क्लास 12th सीबीएसई में हैं, देन अगर आपको सिर्फ पास होना है, कम से कम पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, कम से कम कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे जिससे कि आप फेल ना हो, आप पास हो जाएं। आज की इस वीडियो में आपको वही डिटेल में बताने वाला हूँ। 10th सीबीएसई का अलग होता है, 12th सीबीएसई का अलग होता है। ठीक है, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। हाई शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, 10th सीबीएसई का जो पासिंग क्राइटेरिया वो अलग होता है और 12th सीबीएसई का होता है वो अलग होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लास 10 सीबीएसई वालों के लिए। देखो, क्लास 10th सीबीएसई का जो एग्जाम होता है, देखो 80 मार्क्स का होता है थ्योरी। ठीक है, जो आप बोर्ड एग्जाम होता है आपका वो थ्योरी का होता है, और 20 मार्क्स होता है वो प्रैक्टिकल एग्जाम बोलो या फिर इंटरनल असेसमेंट बोलो, उसका एग्जाम होता है। इसमें आपको टीचर्स मार्क्स देते हैं, प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनानी पड़ती है, एंड में भी वाइवा वगैरह होता है। तो ये पूरा पैटर्न होता है 10 सीबीएसई वालों के एग्जाम का। अब देखो, पासिंग मार्क्स की अगर बात करी जाए तो देखो, आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं 10 सीबीएसई में? 33% आउट ऑफ 100। ठीक है, आपको आउट ऑफ 100 33 मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अब ये जो 33 मार्क्स होते हैं, ये पता है आपको, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को मिला के भी अगर 33 हो जाते हैं देन आपका काम बन जाता है। ये क्लास 10 सीबीएसई में सिर्फ होता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों मिला के आपको 33 मार्क्स कम से कम चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अब देखो भैया, प्रैक्टिकल होता है आपका टोटल 20 मार्क्स का। ठीक है, और अगर कम से कम की बात करी जाए, बुरी से बुरी कंडीशन में आपको कम से कम 15 मार्क्स तो मिलते ही हैं प्रैक्टिकल में। 15 क्यों, मैं बोलूँ तो 17 से लेके 20 तक मार्क्स आपको मिल ही जाते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, अगर आप कुछ भी ना बता पाओ, अच्छी फाइल भी नहीं हो, तब भी आपको यार लगभग 17 या फिर 16 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और आपको थोड़े से और मार्क्स ऐड कर लो जिससे कि आपके टोटल 33 मार्क्स हो जाए, तो आप क्लास 10 सीबीएसई में पास हो जाओगे। अब देखो, यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, 33 मार्क्स चाहिए होते हैं आपको 100 में से। अब बात करें यार कि आसान होता है हार्ड होता है 10 सीबीएसई पास करना? भाई बहुत ईजी होता है, वेरी ईजी, बहुत ईजी। कैसे होता है? देखो, प्रैक्टिकल में आपको 17 से लेके 20 तक इनके बीच में ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें कम तो देता नहीं कोई स्कूल वाले। ठीक है, और थ्योरी में अगर आप 16 से 20 मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, तो मान लो पास तो आप हो जाओगे, 33 मार्क्स इजीली आ ही जाएंगे आपके। देखो, प्रैक्टिकल में 17 से 20 के बीच में कितने भी मार्क्स मिल गए आपको, और थ्योरी में आप 16 से लेकर 20 के बीच में कितने भी ले आए, पास तो हो जाओगे इजीली मेरे भाई, बहुत ईजिली हो जाओगे 10th में। ठीक है, बट आप ट्राई करना कि अगर आप सेफ साइड में जाना चाहते हो, यार कुछ भी हो जाए यार, मतलब फेल ना हो जाए, कंपार्टमेंट ना लग जाए, मतलब बिल्कुल सिक्योर साइड में जाना चाहते हो, तो आप थ्योरी में एटलीस्ट 20 मार्क्स लेके आओ। फिर आपको प्रैक्टिकल में कितने भी मार्क्स मिलें, ठीक है, आप इजीली पास हो जाओगे। ठीक है, कम से कम 20 मार्क्स तो लेके आओ थ्योरी में। ठीक है, बाकी उससे थोड़े बहुत कम होते हैं तो भी वो पास तुम हो ही जाओगे। ठीक है, बाकी ट्राई करो यार कि 95 प्लस लेके आओ बढ़िया से, है ना। बट तब भी बच्चों के मन में चुल्लू मस्ती है, बोलते हैं भैया पासिंग क्राइटेरिया बता दो, मैंने तो ज़्यादा पढ़ा ही नहीं, मुझे तो सिर्फ पास होना है, तो कितने मार्क्स लाएँ? थ्योरी में 20 मार्क्स ले आओ तुम, ठीक है, पास तो हो ही जाओगे। 10th सीबीएसई पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं 12th सीबीएसई वालों की। देखो, 12th सीबीएसई वालों की बात करी जाए यार, तो इनका कुछ एग्जाम्स होते हैं 70 मार्क्स से, कुछ होते हैं 80 मार्क्स एग्जाम। जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का होता है 70 मार्क्स का, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का भी 70 का, जबकि अगर मैथ की बात करी जाए, इंग्लिश की बात करें तो वो होता है 80 मार्क्स का आपका। ठीक है, थ्योरी के एग्जाम होते हैं। वहीं प्रैक्टिकल की बात करी जाए तो जिस सब्जेक्ट का 70 मार्क्स का होता है हमारा थ्योरी पेपर, उसका 30 मार्क्स का होता है हमारा प्रैक्टिकल, और जिसका 80 मार्क्स का होता है थ्योरी, उसका प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का। ठीक है, तो ये अलग अलग थोड़े से मार्क्स होते हैं क्लास 12 सीबीएसई में। अब पासिंग मार्क्स की बात करी जाए यार, देखो 10th वालों को चाहिए होते टोटल 33 मार्क्स आउट ऑफ 100। अब ये जो 33 मार्क्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों के ऐड होके मिलते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर 12th सीबीएसई की बात करी जाए तो इनको भी 33% चाहिए होते हैं मार्क्स पास होने के लिए। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो 33% मार्क्स होते हैं कम से कम पासिंग मार्क्स, 12th सीबीएसई में आपको प्रैक्टिकल में अलग पास होना पड़ता है और थ्योरी में अलग पास होना पड़ता है। मतलब प्रैक्टिकल में भी 33% लेके आओ आप अलग से, और थ्योरी में अलग से 33% मार्क्स लेके आओ, तब पास हो गए आप। दोनों को मिला के नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल अलग थ्योरी अलग। ठीक है, थ्योरी में अलग पास होना है आपको 33% मार्क्स से, और प्रैक्टिकल में अलग होना है आपको 33% मार्क्स से। अब प्रैक्टिकल में तो हो ही जाते हैं, खैर स्कूल वगैरह में होते हैं सब बढ़िया से, बट थ्योरी में आपको अलग से पास होना पड़ता है। तो ये देखो लिखे, पासिंग मार्क्स 33% इन प्रैक्टिकल, 33% इन थ्योरी। ठीक है, दोनों में अलग पास होना पड़ता है, थ्योरी में अलग, प्रैक्टिकल में अलग। तो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी में अलग अलग पास होना पड़ता है, तो हमें प्रैक्टिकल में भी कम से कम कुछ मार्क्स चाहिए होंगे पासिंग के लिए, और थ्योरी में भी कुछ चाहिए। तो देखो, सबसे पहले प्रैक्टिकल जो आपके 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जैसे मैथ हो गया आपका,
है ना, इंग्लिश हो गया, तो इनमें 20 में से कम 7 मार्क्स चाहिए होते, 7 मार्क्स कम से कम, ठीक है। वहीं पर जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है उसमें कम से कम 10 मार्क्स आपको चाहिए होते पास होने के लिए। अब यार प्रैक्टिकल की बात करी जाए यार, तो स्कूल में होता है तो स्कूल वाले तो संभाल ही लेते हैं, प्रैक्टिकल में तो आपको अच्छे मार्क्स मिल ही जाते हैं। जैसे 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है आपका, ठीक है, तो उसमें से 17 नंबर तो कम से कम देंगे टीचर, 30 का है तो 25 तो कम से कम देंगे बुरी से बुरी कंडीशन में भी, तो प्रैक्टिकल में तो पास हो ही जाते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, फाइल्स वगैरह बना लेना और वो सारी चीज़। थ्योरी की बात आती है मैन, थ्योरी को देखो भैया ध्यान से, देखो थ्योरी में जो सब्जेक्ट आपके 70 मार्क्स के होते हैं, 70 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें थ्योरी का, उसमें से आपको 23 मार्क्स चाहिए होते हैं। मतलब जो एग्जाम पेपर आपका 70 मार्क्स का है टोटल, उसमें से आपको कितने मार्क्स चाहिए कम से कम पास होने के लिए? 23, कितना चाहिए? 23, ठीक है। और जो 80 मार्क्स का होता है उसमें से आपको कितने चाहिए? 26, ठीक है, ये थ्योरी की बात हो रही है। तो 23 मार्क्स चाहिए 70 में से, और 80 में से चाहिए 26 पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो यही होता है टोटली। अगर बात करी जाए यार तो 12th सीबीएसई में पास होना भैया हार्ड होता है इजी? भाई ये हार्ड होता है ना इजी होता है, इसमें मीडियम होता है। देखो प्रैक्टिकल में तो हो ही जाते हैं आप पास, फाइल वगैरह बना लेना और स्कूल चले जाना, जिसमें प्रैक्टिकल हो, साइन वगैरह होंगे, वो सारी चीज़, ठीक है, स्कूल वाले बाकी संभाल ही लेते हैं। और मेन चीज़ है थ्योरी। तो देखो थ्योरी में अगर आपका मैथ का पेपर है या फिर इंग्लिश का है, ठीक है, तो इसमें आपको कम से कम 26 मार्क्स चाहिए होंगे 80 में से, ठीक है, तो 26 मार्क्स लेके आओ कम से कम। और जो 70 मार्क्स का पेपर होता है, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, तो वहाँ पर आपको 70 में से कम 23 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो यार सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल तो छोड़ दो टेंशन प्रैक्टिकल की, मैं चीज़ें थ्योरी में पास होना 12th सीबीएसई में। 10th सीबीएसई का बहुत ईजी है, 12th सीबीएसई का थोड़ा सा हार्ड है, थ्योरी में चाहिए होते हैं अलग से मार्क्स। तो बस यार यही टारगेट बनाओ कि 26 मार्क्स चाहिए कम से कम हमें 80 में से, और 23 मार्क्स चाहिए कम से कम 70 में से। तो यही है पासिंग मार्क्स क्लास 12th सीबीएसई का। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। बाकी जो भी डाउट हो यार तो नीचे कमेंट करके आप बता देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर से करूँगा। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।